Welcome to coming back on my YouTube channel Tops 24/7. Today we will discuss the explanation of practice set 3 real analysis. This is a test series for CSIR net. So our 17 question was this one. The set x square upon 1 plus x square where x belong to R is connected हो गया, compact हो गया, both हो गए. हमें यहाँ पे हमारा एस सेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो अब ये हमारा एस सेट है और एस एक्स बिलोंग कर रहा है यहाँ पे रियल नंबर से. जब मैं इसका ड्राइव्ड सेट फाइंड करूंगी, ड्राइव्ड सेट मुझे मतलब इसके सारे लिमिट पॉइंट, तो मुझे क्या मिलेगा 0 और 1 क्लोज इंटरवल. क्या इसमें 1 कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि जब लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी मैं s की लेंगी तो मुझे कितना मिलेगा 1. s में वो 1 की तरफ टेंड कर रही है वैल्यू, बट एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं है. तो ड्राइव्ड सेट ये सब सेट नहीं होगा इसका. ये सब सेट नहीं होगा तो क्या होगा, क्लोज नहीं होगा. क्लोज नहीं होगा तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, बट बाउंडेड, ये बाउंडेड है, कनेक्टेड है. सो हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू हुआ? ए ऑप्शन. दिस इज कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज f इज ए फंक्शन a to b. इफ f इज मोनोटोनिक देन हमें बताना है क्या होगा. अगर f मोनोटोनिक फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल में है, हमारे पास में एक रिजल्ट है. अगर f हमारा फंक्शन मोनोटोनिक है क्लोज इंटरवल में, यहाँ भी f हमारा क्लोज इंटरवल डिफाइन है a to b, सो देन क्या होगा, द फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशन होगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है. एंड काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, उसके पास में काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी. देन f इज बाउंडेड वेरिएशन होगा, ये ट्रू है. f इज अनबाउंडेड, the set of discontinuity of f are uncountable, हमें पता है काउंटेबल होगी. सो ये here option A is true. So next question is f is a continuous function from r to r with period p greater than 0. So यहाँ पे हमारे पास क्या है, gx is equal to integration x to x plus p f t dt. अब हमें इसका पीरियड p है, देन क्या होगा, अगर इसका f का पीरियड p है देन मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, fx plus p is equal to f of x. बिकॉज पीरियड p है देन ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. इसका डेरिवेटिव अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया, लैपलेस रूल से हम करेंगे तो क्या मिलेगा, f of x plus p यहाँ पे इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. बट इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस पी माइनस एफ एक्स तो 0 है. सो यहां से हमें क्या मिला, z डैश एक्स इज इक्वल टू 0. हमने ये यूज कर लिया. देन क्या होगा, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है देन z इज कांस्टेंट, देन वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा. हमें पता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब होगा, जब वो फंक्शन कांस्टेंट हो. देन हमें यहाँ से पता चला कि जो f होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा. अगर वो कांस्टेंट फंक्शन होगा तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. सो हियर ऑप्शन सी इज ट्रू. सो अवर यहाँ पे हमारे पास में f11 फंक्शन है फ्रॉम 1 टू क्लोज इंटरवल टू r. एंड हमें f की रेंज के बारे में बताना है. क्या f की रेंज में इरेशनल नंबर कंटेन करेंगे या फिर रैशनल नंबर कंटेन करेंगे, या बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर कंटेन करेंगे, या फिर f ऑन टू होगा. सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, f(x) इज इक्वल टू x. देन हमें पता है ऑन टू तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि हम कार्डिनलिटी देखें ना, ऑन टू यहाँ पे हमने यहाँ से लिया. अब हमें हर एक रियल नंबर के लिए पर इमेज तो नहीं मिल रही, मतलब ये ऑन टू नहीं होगा.
एंड रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन, ये गलत हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू √3x प्लस √7। यहाँ पे एफ हमारा यही है। ओके, सो यहां से क्या होगा, उसकी जो रेंज होगी उसमें क्या कंटेन होगा, रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन एन रैशनल नंबर, तो उसमें तो इरेशनल नंबर भी कंटेन कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू मैंने 1 ले ली, देन वो इरेशनल नंबर कंटेन कर रहे हैं। देन क्या हुआ यहाँ पे, और रैशनल नंबर तो उसमें कंटेन कर ही नहीं रहे, हर एक ही रैशनल नंबर कंटेन कर रहे हैं ना इसमें, तो ऑप्शन बी गलत हुआ। द रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन एन irrational number, so option D is true, sorry option C is true. So यहाँ पे हमें a n b n टू सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एंड ए एन स्केयर बी एन स्केयर कन्वर्जेंट है। सो हमें ए एन और बी एन के बारे में बताना है। हमें एक रिजल्ट पता है, ए एन अर्थ ए एन बी एन मतलब ZM लेस देन इक्वल टू AM। किसी भी टू नंबर का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस देन अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी होती है, तो यहाँ पे AN BN लेस देन इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ पे मैंने एक नंबर कंसीडर किया AN स्क्वायर एंड नेक्स्ट नंबर मैंने कंसीडर किया BN स्क्वायर। देन हमें पता है अगर AB ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है किसी AB नंबर की, AB स्क्वायर रूट ऑफ AB लेस देन इक्वल टू A प्लस B डिवाइड बाई 2। यही मैंने यहाँ पे ये यूज कर दिया। सो एक रिजल्ट और हमें पता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ AN BN लेस देन इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बाई 2। हमें पता है AN स्क्वायर BN स्क्वायर क्या है, दोनों कन्वर्जेंट है, तो सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे हमें ये क्या मिली, जो ये सीरीज है AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर अपॉन 2 इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, ये कन्वर्जेंट है। एक और पता है, AN लेस देन BN, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है देन ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, तो हमें क्या मिला, मोड ऑफ AN BN कन्वर्जेंट होगी। देन अगर मोड ऑफ सीरीज मोड ऑफ AN BN कन्वर्जेंट है, देन ये सीरीज क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। Let AN be a sequence of real number. Which of the following is true? If AN is convergent, then AN to the power 4 is also convergent. If mode of AN is convergent, then AN square is convergent. If AN is divergent, then AN cube is divergent. If mode of AN divergent, then AN square is divergent. सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया AN इज इक्वल टू -1 टू द पावर n अपॉन n टू द पावर 1/4। यहाँ पे समेशन ऑफ AN इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज रूल। सो यहाँ पे हम एक ऐसे सीरीज ली सबसे पहले इस एग्जाम्पल के लिए कि AN कन्वर्जेस है। सो अब AN टू द पावर 4 हमारा कितना आएगा, 1/n, और समेशन ऑफ AN टू द पावर 4 इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n। ये सीरीज तो डाइवर्स है, यहाँ पे ये सीरीज कन्वर्स कर रही थी बट ये तो डाइवर्स कर रही है, सो ऑप्शन ए इज फॉल्स। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है वो, अगर मोड ऑफ AN कन्वर्जेंट है देन AN स्क्वायर भी कन्वर्जेंट होगी। सो इसके लिए सी के लिए देखते हैं पहले हम। सी के लिए अगर AN डाइवर्जेंट है देन AN के प्लेस पे ना मैंने 1/n ले लिया, डाइवर्जेंट है, हाँ डाइवर्जेंट है ये, बट AN क्यूब क्या है, समेशन ऑफ 1/n क्यूब, ये तो कन्वर्जेंट है। सो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ।
नेक्स्ट देखते हैं, मोड ऑफ ए एन डाइवर्जेंट है, देन ए एन स्केयर भी डाइवर्ज होगी। ए एन मैंने ले लिया -1 टू द पावर n अपॉन n। यहाँ पे हमें समेशन ऑफ मोड ऑफ ए एन क्या मिला, समेशन ऑफ 1/n ये मिला। ये क्या है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है। ओके, यहाँ पे इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है। अब हमें देखना है ए एन स्केयर। ए एन स्केयर हमें क्या मिलेगा, ए एन स्केयर इज इक्वल टू 1/1/n स्केयर। ये थे ना, जब हम स्केयर करेंगे यहाँ से तो पॉजिटिव ही टर्म मिलेगी हमें। और समेशन ऑफ 1/n स्केयर कन्वर्जेंट है, ये हमारी डाइवर्जेंट थी बट हमें कन्वर्जेंट मिल रही है, तो ऑप्शन ये भी गलत हुआ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। So our next question is, let an be a sequence of real number. The series an is convergent and mode of an is divergent. So हमें radius of convergence find करनी। यहाँ पे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं ना जो हमने अभी लिया था, an is equal to -1 to the power n upon n। यहाँ पे हमें पता है an तो कन्वर्ज कर रही है बट मोड ऑफ an डाइवर्जेंट है। सो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, आप लोग निकाल देना, r इज इक्वल टू 1 आएगा इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कंसीडर द मैट्रिक्स स्पेस क्लोज इंटरवल 0 से 50 d इज ए यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस ओवर r। देन हमें बताना है इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसका इंटीरियर फाइंड करेंगे ना, तो हमारे पास में क्या होगा, अगर हम उसका इंटीरियर फाइंड करेंगे तो इंटीरियर ए का इंटीरियर ए के इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस गिवन है ना, तो ऑप्शन ए इज ट्रू होगा। अगर मैंने यहाँ पे ये ले लिया 1 से टू क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे ये 1 है ना, 1 ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा ए का, ठीक है, ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज फॉल्स होगा। और यहाँ पे अगर 0 से 50 ले लेना, ये लिमिट 50 क्या होगा, उसका लिमिट पॉइंट है, 50 का लिमिट पॉइंट है बट वो 50 उसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ डी इज a usual metric space on R, let QD is a metric space, then which of the following is a closed set। यहाँ पे हमें closed set बताना है, तो यहाँ पे ये इजी है, फर्स्ट फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 17 आर लिमिट पॉइंट है बट वो ए से बिलोंग नहीं कर रहे, ऐसे ही ये सारे फॉल्स होंगे, ये सारे इसमें लिमिट पॉइंट्स है बट उसमें बिलोंग नहीं कर रहे, वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहे वो, तो वो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। थैंक यू।